मनुष्य जीवन केवल इसलिए प्राप्त होता है कि हम मोक्ष करावें, जन्म मरण के दीर्घ रोग से पीछा छुड़वाएं। लेकिन तत्व ज्ञान ना होने से हम साधना करते करते भी जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। ये काल का जाल है, बहुत भयंकर जाल है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने विशेष रजा बख्शी है इस दास के ऊपर कि उसके सत्य ज्ञान को उसकी प्यारी आत्माओं तक पहुंचाऊं। सहयोग परमेश्वर का ही है, शक्ति उसी की काम करी है, कबीर देव जी की। अन्यथा ये कटु वचन, ये कड़वा ज्ञान कुनीन से भी कड़वा है। लेकिन पुण्यात्माओं, आज समाज बुद्धिमान हो गया है, सदग्रंथ हमारे पास हैं, और जिन सदग्रंथों को जो वर्ण मानता है, जो वर्ग सत्य मानता है, जैसे हिंदू वर्ग जो है, हिंदू जो पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, पवित्र चारों वेदों को, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता को, पवित्र पुराणों को, इनको सत्य सदग्रंथ मानते हैं। और इन्हीं सदग्रंथों में आज वो सच्चाई है जिससे हम वंचित रहे, जिसकी हमें बहुत पहले आवश्यकता थी, तो आज उन सदग्रंथों से हमें उपलब्ध हुई, तो पुण्यात्मा स्वीकार कर रहे हैं। और बुद्धिमान वही होता है, जैसे किसी को मलेरिया रोग हो जाता है तो उसको कुनीन खानी ही पड़ेगी, कड़वी, नहीं तो जीवन से हाथ धो बैठेगा। तो ये तत्व ज्ञान जो है कड़वी कुनीन है, और ये इस अज्ञान रोग को नाश करेंगी, और साथ में जन्म मृत्यु के रोग का भी इसका इलाज इसी से होगा। पुण्यात्मा, एक परमात्मा को छोड़कर, पूर्ण ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवता की या किसी हम प्रभु की, ब्रह्म की साधना करते हैं, वो मोक्षदायक नहीं है। वो आपको जन्म मृत्यु के इस दीर्घ रोग से नहीं छुड़वा सकती। और जो हमारे प्रारब्ध के जो पाप कर्म हैं, उनको भी पूर्ण परमात्मा ही नाश कर सकता है। नहीं तो आप जी के पास इतिहास है हमारे भगवानों का, जिनको हम परमात्मा माना करते थे, जैसे श्री विष्णु जी, उनके अवतार श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी। सुबह के सत्संग में आपको बताया था कि वो भी अपने प्रारब्ध के कर्मों को समाप्त नहीं कर सके, उनको भोग कर ही समाप्त किया। केवल परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर देव हमारे प्रारब्ध के पाप को भी नाश करके हमें सुखी कर सकते हैं। पुण्यात्माओं, किसी भी संत या महंत के पास या झाड़ फूक करने वाले के पास कोई व्यक्ति अपने संकट निवारण के लिए या किसी अन्य प्रेत बाधा से बचने के लिए, जिस भी कारण से दुख निवारण के लिए जाते हैं, तो पहले तो वो अपने जंतर मंत्र बताते हैं, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसे इस मंत्र का जाप कीजिए। और कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी करने के लिए कहते हैं, करवाते हैं, कुछ पैसे स्वयं भी लेते हैं कि हम पाठ करेंगे, कोई देवी का, कोई भैरव का। और जब उनसे भी कोई लाभ नहीं होता है तो लास्ट में वे ये कह देते हैं कि ये आपके प्रारब्ध कर्मों में लिखा हुआ है, ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्माओं, फिर भी वो आत्मा इस बात से संतुष्ट नहीं होती है उनके उत्तर से, वो किसी दूसरे के पास जाते हैं। वहाँ भी फिर ऐसे उनको लूटा जाता है, विधि बताई जाती है, लास्ट में उनको भी यही जवाब मिलता है। लेकिन ये आत्मा इस बात को खूब जानती है कि परमात्मा सर्व सुख दे सकता है, सर्व दुखों का निवारण कर सकता है। इस बात को आत्मा भूलनी नहीं है।
लेकिन परमात्मा मिले तो वो सुख हो, परमात्मा मिले तो वो कष्ट निवारण हो, प्रारब्ध के संकटों का नाश हो। हमें परमात्मा ही नहीं मिला था, और जब परमात्मा मिल गया तो उसके अंदर ये गुण है कि वो हमारे घोर पाप का भी नाश करके हमें सुखी करता है। इसलिए परमात्मा की तलाश। यदि जैसा जिसके कर्म में है और वैसा ही भोगना ही पड़ेगा उसने, तो फिर भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो वो छुरी होगी जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो कहे भी मेरे पैर में पीड़ा है, कोई व्यक्ति उसके पैर को देखकर बता तो सकता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है जिसके कारण पीड़ा है, और उस कांटे को निकालने की उसके पास औजार नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और वो कह दे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले, आगे से भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। तो तत्व ज्ञानहीन संत ये कहा करते थे कि ये तो तेरे प्रारब्ध का भोग है, तुझे भोगना ही पड़ेगा, परंतु भक्ति करता रहे, भविष्य में तुझे सुख होगा। अब जिसके पैर में कांटा लगा हो और उसको कोई कहे कांटा तो निकलेगा नहीं, तो जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो पुण्यात्माओं, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले और फिर उसको राय दी जाए कि आगे से नंगे पैरों मत फिरना, ये ऐसे मोटे मोटे कांटे आपके पैरों में घुस जाएंगे, तो फिर वो प्राणी इस डर से जूता पहनेगा और बड़े सावधानी से प्रयोग करेगा, कभी लापरवाही नहीं करेगा, कहीं फिर से कांटा ना लग जा, इसलिए वो जूता निकाल लेगा नहीं। तो पुण्यात्माओं, पहले तो प्रारब्ध पूरे पिछले जन्म के पाप कर्मों से जो आपके प्रारब्ध में, आपके जीवन में संकट आ गया, वो कांटा लग गया, तो उस कांटे को निकाला जाएगा और फिर आपको सलाह दी जाएगी कि ये राम नाम का जूता, इसको पहन के रखना, इस नाम को छोड़ना नहीं। तो वो पुण्यात्मा जो दुख से सुख में बदला है, तो उससे वो आजीवन दुख भूला नहीं जा सकता। उसको ज्ञान से ये पता भी लग जाता है कि कहीं फिर से मैं भगवान के भक्ति को त्याग दूं और वो संकट फिर से ना आ जाए। तो इसलिए वो राम नाम का जूता आजीवन पहनेगा, वो निकाल नहीं सकता फिर। और कांटा निकलने के बाद ही जूता सुहावेगा। अब कोई दुखी प्राणी है, हम कितना ज्ञान दे लें, जब तक उसकी आत्मा में ये परमात्मा उसको राहत नहीं देगा, तब तक ये ज्ञान भी अच्छा ना लगे उसने। तो पुण्यात्मा, आप विश्वास करना पड़ेगा आपको। जो पुण्यात्मा पूर्ण रूप से ये विश्वास कर लेते हैं कि कबीर इज गॉड, तब ये भगवान आपका कर पकड़ेगा, आपका पहुंचा पकड़ लेगा, फिर ये समर्थ छोड़ता नहीं। जब तक हम डगमग रहते हैं और अपने पिछले ही उन मित्रों को नहीं त्यागते हैं, देवी देवता भैरव भूतों को, तब तक ये मालिक आपको स्वीकार नहीं करेगा। ये नियम है इस प्रभु का, ये पहले गांठ बांध लो अपने पल्ले का। और जिस दिन आप एक मालिक पर आश्रित हो जाओगे, इस परमेश्वर कबीर देव पे, जबकि सभी गीता बताती है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। सर्वभाव का मतलब है आन उपासना कति त्याग दे, भूल जाओ उन पिछले सभी देवी देवताओं जिनके पूजा करते करते दुर्गति को प्राप्त हुए। और आज इतने संकट झेल रही है जनता, कोई घर सुखी नहीं, और सभी कोई ना कोई पूजा देवी देव इष्ट की अवश्य कर रहा है, और फिर भी घोर कष्ट, क्योंकि वो देवता आपको आपके प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आपका जैसा कर्म है वैसा ही देंगे, वही आपको भोगने के लिए विवश होना पड़ेगा। और ये समर्थ कबीर परमात्मा है जो आपके प्रारब्ध का नाश करके, आपके जो है ना संकट को खत्म करके और नए सिरे आपके शुभ संस्कार लिखेगा। मासा घटे न तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। अब प्रसंग यह आता है कि आप जी ने आज तक कबीर भगवान सुना नहीं, आपने केवल इतना सुना था कबीर एक दुल्हा था, और जो शिक्षा ग्रहण की है उन्होंने एक कवि मान रखा था कि उसके दोहे हम पढ़ा करते थे पुस्तकों में, और एक शूद्र जाति में हम उनका जन्म मानते थे।
पहले तो परमात्मा का जन्म नहीं होता, वो तो स्वयंभू है। उस कबीर परमेश्वर का कोई जन्म नहीं हुआ, वो स्वयं अपने सतलोक से आए थे, एक बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के दुल्हा दंपति परमात्मा को उस शिशु रूप में घर ले गए थे। वो एक पिछला कोई उनका मालिक का संयोग था। और जब परमात्मा धीरे धीरे बड़े होते रहे, अपने तत्व ज्ञान जिस उद्देश्य से आए थे तत्व ज्ञान का प्रचार वो किया करते थे। पुण्यात्माओं, पहले तो हम आपको सदग्रंथों से ये प्रमाणित करेंगे कि चारों वेद कबीर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं कि कबीर इज गॉड। कौन सा कबीर? ये जुल्हा कबीर, धानक कबीर, ये वो संत बताएंगे जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। तो जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि कबीर इज गॉड, तो हमारी भक्ति नहीं चल सकती, क्योंकि हम भ्रमित हैं। और जब तक शंका निवारण नहीं होगी, भक्ति पर हम लग नहीं सकते। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू योगी बनेगा, यानी भगत बनेगा। तू योगी मीन भक्त, साधक। नहीं तो तू साधक भी नहीं। कोई कुछ कह देगा, तेरी बुद्धि स्लिप हो जाएगी। कोई कुछ कहेगा, वो पूजा ठीक है, तेरी बुद्धि फिर वहाँ रपट जाएगी, तो वो भक्त नहीं होता, वो हो ही नहीं सकता। भगत जब बनेगा जब कति दृढ़ विश्वास हो जाएगा, जो साधना हम कर रहे हैं प्रमाणित है, सब सदग्रंथ बता रहे हैं। और परमात्मा प्राप्त संतों ने भी इसी मंत्र और विधि का जाप करके मोक्ष प्राप्त किया। फिर क्या शंका रह जाएगी? फिर तो गदगद होकर भक्ति करेंगे हम, विश्वास के साथ भक्ति होगी। एक शारदा नाम की ब्राह्मणी थी, पंडितानी। उसका पुत्र सर्वानंद था, बहुत बड़ा प्राकांड विद्वान प्रसिद्ध था, चारों वेदों को कंठस्थ कर रखा था, चतुर्वेदी था। और उसने अपने समांतर, अपने सामान्य काल में जितने भी अन्य ब्राह्मण विद्वान थे सबको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। बैल के ऊपर, जैसे गधे पर बोरा डाल रख लेते, ऐसे रख के बैल के ऊपर बोरा, और उसमें सभी सदग्रंथों को बड़े आदर के साथ धार्मिक वस्त्रों में लपेट कर रखा करता था। और कहीं भी शास्त्रार्थ होता उसी समय शास्त्रार्थ में मौखिक शास्त्रार्थ करता, फिर निकाल कर ना शंका होती, किसी को विश्वास नहीं होता, शास्त्र निकाल कर दिखा देता था। देखो, सर्वानंद की जो माता थी वो एक असाध्य रोग से पीड़ित थी, शरीर में बहुत परेशानी रहती थी। उसने अपने पुत्र सर्वानंद से भी जंतर मंत्र सारे करवा लिए थे, जो भी उसने अनुष्ठान चाहे वही माता से करवाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में सर्वानंद ने कहा, माता जी, सदग्रंथों में लिखा है, देवी पुराण में लिखा है कि ये तुम्हारा प्रारब्ध कर्म तुम्हें भोग कर ही समाप्त करना होता है। जैसे एक व्यक्ति के जो पर कष्ट आते हैं तो दुख समझो पापों का अक्षय, और सुख है वो उनके पुण्यों का अक्षय, ऐसे ही करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आत्मा नहीं मानती। किसी ने आके बताया कि कोई ऐसा संत है, वहाँ जाइए, वहाँ गई। उस साधु ने जो भी साधना बताई शारदा ने सारे की, ऑल इन वेन, यानी सब निष्फल रही। सभी ने पहले तो अपनी साधनाएं बताई, ऐसे करो माई, ऐसे करो माई, ऐसे अनुष्ठान करो, इतने पैसे मुझे दो, मैं भी अनुष्ठान करूंगा तेरे संकट निवारण के लिए। वेदों के मंत्र पढ़े, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में सभी ने कहा कि माता, ये तो आपके प्रारब्ध का भोग है, आपको आजीवन भोगना पड़ेगा। ऐसे हताश होकर के वो माई चारपाई पकड़ चुकी थी। एक ये परमात्मा बड़े दयालु हैं, अपने बच्चों तक अपना संदेश कोई ना कोई कारण बना कर पहुंचा ही देते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी उसी समय काशी शहर भारतवर्ष में
लीला करने आए हुए थे जुलाहे के रूप में। सत्संग किया करते थे, श्रद्धालु उनके वचन सुनते थे, आशीर्वाद प्राप्त करते थे, भक्ति करते थे, मंत्र जाप करते थे, उनके सभी दुख दूर हो जाया करते थे। जो कहीं पर भी संकट निवारणी होते थे, कबीर परमेश्वर के पास आते ही, सच्ची भक्ति करने लगते ही स्वस्थ हो जाते थे। कुछ एक को तो आशीर्वाद से ही स्वस्थ कर देते थे भगवान। ऐसे परमेश्वर कबीर जी की महिमा बहुत होगी थी। एक दिन एक बहन सर्वानंद की माता शारदा के पास किसी कामवश चली गई और वो कबीर परमेश्वर की शिष्या थी, बहुत दुखी थी, घर में बहुत संकट था, बच्चे भी परेशान रहते थे, आप भी परेशान थी, बच्चों में भी आपत्तियां थी, रोग थे। परमेश्वर कबीर जी की कृपा से उपदेश लेने के बाद वो स्वस्थ हो गई थी और वो किसी कामवश वहां पहुंची। शारदा से कुशल मंगल पूछा तो शारदा ने बताया कि मैं तो अपने अंतिम दिन गिन रही हूँ बहन, बहुत परेशान हूँ, ऐसे ऐसे मेरे ऊपर आपत्ति है, मेरे कोई पाप कर्म मेरे सामने अड़े हुए हैं, इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। तो उस बहन ने कहा कि आपने कोई संत साधु वैद्य को दिखाया? शारदा ने बताया कि मैंने आसपास के कोई भी वेल नोन संत या वैद्य नहीं छोड़े, सब सुप्रसिद्ध संतों से मैं और झाड़ फूक करने वालों से सब करवा चुकी हूँ और वैद्यों से भी दवाई लेकर मैं थक चुकी हूँ। चारपाई पकड़ चुकी थी, बहुत वीक हो गई थी। कुछ तो टेंशन हो जाती है इंसान को जब ये पता लग जाए कि तेरा इसका कोई इलाज नहीं है, तो आधे से ज़्यादा दुखी तो वो ऐसे ही रहता है। तो उस बहन ने फिर कहा कि बहन मैं आपसे एक अर्ज करती हूँ, आपका यह संकट दूर हो जाएगा, आप मेरे गुरुदेव से उपदेश ले लो। शारदा ने पूछा कि बहन मैं थक चुकी हूँ, सभी महापुरुषों से संतों से बड़ी बड़ी गुफाओं में जो साधनाएं तपस्याएं करते हैं, दोनों पर तपते हैं, मैं उनके पास भी जा करके इलाज करवा चुकी हूँ, अब मेरा दिल टूट चुका है। उस बहन ने कहा कि आप सत्कर मानो, मेरे साथ ऐसे ही था जो आपके साथ है। मैं भी बहुत भटकली थी, बहुत लुट ली थी और मैंने भी सोच लिया था कि हे भगवान अब तो मौत ही गले लगानी पड़ेगी। पूरा परिवार संकट में था और सभी की हम मौत मांगते थे।